अमरीका के शिमाल मशरक़ी इलाके शदीद बर्फानी तूफान की जद में 5 करोड़ 40 लाख अफराद के लिए अलर्ट जारी। अमरीका की 6 रियासतों में बर्फानी तूफान के बायस इमरजेंसी नाफिज। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, डेलावेयर, रोड आइलैंड, कनेटिकट और मैसाचुसेट्स शामिल। 15,000 से ज़ायद परवाजें ताख़ीर का शिकार। 3,500 से ज़ायद परवाजें मनसूख हो गईं। न्यूयॉर्क सिटी में पीर की दोपहर 12 बजे तक गैर ज़रूरी सफ़र पर पाबंदी आयद। मेयर ज़ोहरान ममदानी का स्कूल्स बंद रखने का हुक्म। न्यूयॉर्क सिटी में 18 से 24 इंच और बाज़ इलाकों में 28 इंच तक बर्फबारी का इम्कान। शिमाल मशरक़ी अमरीका में पीर के सुबह तक शदीद बर्फबारी और तेज़ हवाओं की पेशगोई की गई है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों पर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई। 3 सूबों नंगरहार, पख्तिका और खोस्त में फितना खवारिज और TTP के 7 मराकज़ को निशाना बनाया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि इत्तलात के मुताबिक 70 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ज़्यादातर हलाक दहशतगर्द पाकिस्तानी थे। दोहा मुआहदे में अफगानिस्तान ने पूरी दुनिया को यकीन दिलाया था कि अफगान सरजमीन किसी के भी खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन अफगानिस्तान दहशतगर्दी रोकने में नाकाम रहा। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत अपना फ़र्ज निभाना नहीं चाहती। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि सरहद पार दहशतगर्दी के लिए बर्दाश्त अपनी हद को पहुंच चुकी है। पाकिस्तान दिफा के फितरी हक के तहत इकदाम कर रहा है। बैनुल-अक़वामी इंतबाहात के बावजूद दहशतगर्द गिरोहों को मुसलसल जगह मिलती रही। अफगानिस्तान में हालात पिछले दौर से भी ज़्यादा तशवीशनाक और गैर यकीनी हो चुके हैं। दोहा मुआहदे के वादों के बरक्स दहशतगर्द अनासर को खुली छुट्टी मिली हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा रिपोर्ट ने मुतादिद गिरोहों की अफगानिस्तान में सरगर्म मौजूदगी की तस्दीक की। रिपोर्ट के मुताबिक दाइश, खुरासान और TTP समेत कई तंजीमें अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रही हैं। अफसोस कि अफगान हुक्काम ने इंतबाहात के बावजूद कोई काबिल एतबार इक़दाम नहीं किया। पाकिस्तान ने तवील अरसा तहम्मुल दिखाया और कार्रवाइयाँ महदूद इलाकों तक रखीं। तशद्दुद के मनसूबा साज कहीं भी हों, दस्तरस से बाहर नहीं रहेंगे। सिर्फ तब मुमकिन है जब दहशतगर्दी के खिलाफ अमली और संजीदा इक़दाम हों। मेरा बेटा अपने वतन पे जान कुर्बान कर दी। आप अल्लाह पाक मेरे बेटे को शहादत को मौत दी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ कि मेरे दूसरे बेटे भी अगर फौजी होते ना, ये भी अपनी जान कुर्बान कर देते। मेरे बाबा मेरे आइडल थे और वो हमारे मुल्क के लिए शहीद हुए हैं। वो अभी तक हमारे साथ जिंदा, पर वो हमें कभी नज़र नहीं आएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज के बेटे को वालिद की शहादत पर नाज। वालिद और भाइयों का हौसला भी मिसाली। माँ कहती है वतन के लिए और बेटे भी हाजिर हैं। बदनू हमले में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज को मानसहरा में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में अहल खाना, फौजी अफसरान और शहरियों ने भी शिरकत की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज की जुर्रत और कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने पसमानदगान में अहलिया, 2 बेटे और 2 बेटियां सोगवार छोड़ी हैं, जो शहीद की जुर्रत, वक़ार और कुर्बानी की विरासत को आगे लेकर चलेंगे। बरतानिया में बुध से दोहरी शहरियत के हामिल अफराद के लिए नए कवायद नाफिज होंगे। 25 फरवरी से दोहरी शहरियत के बावजूद बरतानवी पासपोर्ट न होने पर मुल्क में दाखिले से रोका जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोहरी शहरियत वालों को बरतानिया दाखिले के लिए वीज़ा, बरतानवी पासपोर्ट या सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। बरतानवी पासपोर्ट न होने पर इलेक्ट्रॉनिक ऑथराइजेशन या सर्टिफिकेट ऑफ इंटाइटलमेंट दरकार होगा। बरतानवी पासपोर्ट की फ़ीस 94 पाउंड 50 पेंस और सर्टिफिकेट ऑफ इंटाइटलमेंट की फ़ीस 579 पाउंड है। बरतानिया में दाखिले के लिए ETA की फ़ीस फ़िलहाल 16 पाउंड है, जिसे मुस्तकबिल में बढ़ाकर 20 पाउंड कर दिया जाएगा। बरतानिया आने से पहले चंद ममालिक के शहरियों को वीज़े की बजाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन दरकार है। उनमें अमरीका, कनाडा, यूरोपीय ममालिक और दीगर ममालिक शामिल हैं। ETA के ज़रिए ख़ानदान के अफराद से मिलने या सयाहत के लिए 6 महीने तक बरतानिया में क़याम मुमकिन है।
ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा राउंड जुमेरात को जनीवा में होगा। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि अमरीका के साथ बातचीत के हौसला अफजा इशारे मिले हैं। अमरीकी इक़दाम पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं, हर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ से जनीवा में जुमेरात को मुलाकात हो सकती है। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में अपसेट। जनूबी अफ्रीका के हाथों भारत को 76 रन से शिकस्त। जनूबी अफ्रीका के 188 रन के ताक़ुब में भारतीय टीम 111 रन पर आउट हो गई। शिवम दुबे के 42 रन के अलावा कोई और खिलाड़ी मुज़ाहमत ना कर सका। मार्को जेनसन ने 4 और केशव महाराज ने 3 विकेटें हासिल की। इससे पहले जनूबी अफ्रीका ने मुकर्ररा ओवरों में 187 रन बनाए। 4 ओवरों में 20 रन पर 3 विकेटें गिरने के बावजूद मिडल ऑर्डर ने बल्लेबाजी का शानदार मुजाहरा किया। डेविड मिलर ने 35 गेंदों पर 63 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। ट्रिस्टन स्टब्स ने 24 गेंदों पर धुआंधार 44 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की इनिंग्स में 10 छक्के लगाए गए। इससे पहले इंग्लैंड ने श्रीलंका को 51 रन से शिकस्त दे दी। मैच जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में शरीक पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोलंबो से कैंडी पहुंच गई। मेगा इवेंट के सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान टीम अपना दूसरा मैच मंगल को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तानी टीम आज ट्रेनिंग करेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सुपर 8 मरहले का पहला मैच बारिश की नजर हो गया था। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिला। कराची साइट एरिया नॉरस चौरंगी के करीब प्लास्टिक का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। 5 फायर टेंडर्स की मदद से आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक ई में फ्लैट के अंदर गैस लीकेज के बायस धमाका और आग लगने का वाकया। धमाके में जख्मी खातून दौरान इलाज दम तोड़ गईं। वाक़े में जाँ बहक अफराद की तादाद 2 हो गई। 3 अफराद अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। इलाका वकीलों का कहना है कि सहरी से कुछ देर पहले बहुत शिद्दत का धमाका हुआ। आग और धमाके से अतराफ के 4 फ्लैट और लिफ्ट भी मुतासर हुई। मलबा गिरने से नीचे खड़ी गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। MQM के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि सिंध असेंबली में आइन के खिलाफ करारदाद पेश की गई। पीपल्स पार्टी ने करारदाद किसी खौफ के साए में मंजूर की है। कहा एक सूबा ऐसा करता है जैसे वो पाकिस्तान के आइन से बालअतर है। कराची में पार्टी रहनुमाओं के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अब हम एक अहम मोड़ में दाखिल हो गए हैं, अब फैसला करना है। उन्होंने सवाल उठाया कि 70 के इलेक्शन के बाद जमहूरी तारीख का आगाज़ किस तरह हुआ कि 170 सीट लेने वाला जेल में और 80 सीट लेने वाला हुकूमत में था। आज भी एक मसनूई अक्सरियत रखने वाली जमात ने सिंध पर कब्जा किया हुआ है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का MQM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा कि खालिद मकबूल और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी कम इल्मी और आइन से नावाकफियत की वाज़ेह अलामत है। वफाकी वज़रा की हैसियत से इस तरह के बयानात से सवाल पैदा होता है कि क्या ये वफाकी हुकूमत की पॉलिसी है। वफाकी हुकूमत वजाहत करे। 2 वफाकी वजीर सिंध हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा और साजिश में क्यों मसरूफ़ हैं। गवर्नर हाउस को सियासी महाज़ाराई या सूबाई हुकूमत के खिलाफ सरगर्मियों का मरकज़ नहीं बनना चाहिए। मुल्क पहले ही सियासी और मुआशी चैलेंजेस से गुजर रहा है। ऐसे में वफाक और सूबों के दरमियान कशीदगी पैदा करना दानिशमंदी नहीं है। कोहाट के इलाके KDA डबल रोड पर फायरिंग से लेडी डॉक्टर जाँ बहक। लेडी डॉक्टर ड्यूटी के बाद रिक्शे से घर वापस जा रही थीं। डॉक्टर्स का एहतजाज, कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। सिंध पंजाब के सरहदी इलाके रोंती कच्चे में ऑपरेशन जारी। SSP घोटकी के मुताबिक शर गैंग के मजीद 8 मुल्जिमान ने हथियार डाल दिए। रॉकेट लॉन्चर समेत दीगर असलहा बरामद। मुल्जिमान इंतहाई संगीन नौइयत के मुकदमात में मतलूब थे। दादो के मखदूम बिलावल थाने की हदूद में डाकू ने पुलिस एहलकारों को यरगमाल बना लिया। मुज़ाहमत पर 2 एहलकार जख्मी। डाकू एक एहलकार से असलहा छीनकर फरार हो गए।
कराची में पेशावर भिखारियों के खिलाफ कराची इंतजामिया की मुहिम, 100 से ज़ायद भिखारी गिरफ्तार, 21 खवातीन गदाकारों को ईदी के हवाले किया गया। कोयटा में सहरी के औकात में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी, दारिम फीडर से मुंसलिक इलाकों की बिजली की फरहमी मुअत्तल, शहरियों को परेशानी का सामना। कैस्को ने वज़ीर तवानाई की हिदायत पर सहर और इफ्तार में लोड शेडिंग ना करने का ऐलान कर रखा है। मार्शल आर्ट और जिम्नास्टिक में मुतादिद मेडल जीतने वाला कौमी खिलाड़ी रिजवान पठान मुआशी मुश्किलात का शिकार। जिला बाजोड़ से ताल्लुक़ रखने वाला रिजवान और शहरा की मार्बल फैक्ट्री में मजदूरी पर मजबूर। रिजवान का कहना है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी ख्वाब है, मगर वसाइल की कमी राह में बड़ी रुकावट है। रिजवान पठान ने 2018 के कौमी मार्शल आर्ट मुकाबले में गोल्ड मेडल जीतकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और सूबाई व मकामी सतह पर भी कई मुकाबलों में कामयाबियां समेटी। मारूफ शायर सैयद सलमान गिलानी की नमाज जनाजा जामिया अशरफिया लाहौर में अदा कर दी गई। सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। सलमान गिलानी तवील अरसे से अलील और जेर इलाज थे। उन्होंने 74 बरस उम्र पाई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सलमान गिलानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सोगवार ख़ानदान से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मुत्तहदा अरब अमारात और उर्दन समेत कई मुस्लिम ममालिक ने इसराइल में तैनात अमरीकी सफ़ीर का बयान मुस्तरद कर दिया। 14 अरब और इस्लामी मुल्कों के वज़रा ख़ारजा, इस्लामी ताउन तंजीम, अरब लीग और खलीज ताउन तंजीम के मुश्तरका मज़म्मती बयान में कहा गया है कि ऐसे बयानात खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए ख़तरा बन सकते हैं। इसराइल को मकबूजा फ़लस्तीनी और अरब ज़मीनों पर किसी किस्म का इख्तियार हासिल नहीं। इसराइल में तैनात अमरीकी सफ़ीर माइक हकबी ने कहा था कि इसराइल को पूरे मशरिक़ वस्ता पर कब्ज़े का हक़ हासिल है। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फ़ौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ज़िला किश्तवाड़ में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। मकामी तौर पर तैयार किए जाने वाले भारतीय जंगी तैयारे तेजस का एक और हादसा। भारतीय मीडिया के मुताबिक तरबीती परवास के दौरान लैंडिंग करते हुए तेजस का हादसा पेश आया। पायलट शदीद जख्मी, लेकिन जहाज़ मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। भारतीय मीडिया का कहना है कि यह तैयारा अब तक भारतीय एयरफोर्स को फराहम किए गए 32 तैयारों में से एक था। ये तेजस का तीसरा हादसा है। पहला जैसलमेर में मार्च 2024 में हुआ, दूसरा दुबई एयर शो में हुआ। भारतीय एयरफोर्स ने तेजस के 180 एडवांस वर्जन तैयारों का ऑर्डर किया हुआ है। बरतानिया का जाली वीज़े पर काम देने वाले मालिकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। खिलाफ वर्जी करने वालों पर बैरून मुल्क से मुलाजमीन भर्ती पर पाबंदी आयद हो सकती है। बरतानवी अखबार के मुताबिक जाली वीज़ा स्पॉन्सरशिप के केसेस में 5 गुना इजाफा हुआ है। लंदन के साउथ हॉल चर्च में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों और 70 फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। चर्च के ग्राउंड फ्लोर पर लगने वाली आग दूसरी मंजिल और छत तक फैल गई। फौरी तौर पर आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। मेक्सिको का इंतहाई मतलूब ड्रग लॉर्ड एल मेंचो फौजी ऑपरेशन में मारा गया। एल मेंचो के सर की कीमत $1.5 करोड़ मुकर्रर थी। ड्रग लॉर्ड की हलाकत के बाद मेक्सिको भर में सूरत हाल कशीदा। मुसल्लह अफराद ने कई गाड़ियों को आग लगा दी। मुतादिद रियासतों में सड़कें बंद कर दी। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि एल मेंचो की हलाकत बड़ी पेशरफ्त है जो मेक्सिको, अमरीका, लातीनी अमरीका और दुनिया के लिए अहम है। साउथ अफ्रीका वुमेन ने पहले वनडे में पाकिस्तान वुमेन को 37 रन से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका वुमेन के 260 रन के जवाब में पाकिस्तान वुमेन 223 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान वुमेन की आयशा जफर ने 81 और सिद्रा अमीन ने 68 रन बनाए। और एक्शन और थ्रिल और कॉमेडी से भरपूर फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर ने सबसे ज़्यादा 6 BAFTA अवार्ड अपने नाम कर लिए। वन बैटल आफ्टर अनदर ने बेहतरीन बरतानवी फिल्म, बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी और बेहतरीन सपोर्टिंग एक्टर समेत बेहतरीन एडिटिंग और दीगर अवार्ड हासिल किए।